सो हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है एसेंशियल ऑफ अ गुड सैम्पलिंग। क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होती है हमारी एक गुड सैम्पलिंग के लिए, उसी चीज़ के बारे में हम जो आज की वीडियो में कवर करेंगे। जैसे कि आप जानते हो सैम्पलिंग होती है कि हमने अपनी लास्ट वीडियो में भी कवर किया। अब इसमें एक बार फिर से देख लेते हैं कि एक्चुअल में सैम्पलिंग होती क्या है। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं कि हम जानना चाहते हैं कि इंडिया के दिल्ली के अंदर जो टेलीविज़न में एडवर्टाइजमेंट आती है उसका क्या इम्पैक्ट जो है चिल्ड्रंस पे पड़ता है। तो हम दिल्ली के बच्चों के बारे में जो है ये जानना चाहते हैं कि टीवी एडवर्टाइजमेंट का क्या इम्पैक्ट उन पे पड़ रहा है। तो कहीं न कहीं हमारा जो पॉपुलेशन है वो क्या है, दिल्ली के सारे बच्चे, ठीक है। कहीं न कहीं इन चिल्ड्रंस पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है वो जानने के लिए हम अगर कुछ ही बच्चों को क्या करते हैं, सेलेक्ट करते हैं उस एडवर्टाइजमेंट का इम्पैक्ट जानने के लिए, तो वो क्या होता है सैम्पलिंग। क्योंकि हम पूरी की पूरी एंटायर पॉपुलेशन को नहीं ले रहे हैं, एंटायर पॉपुलेशन को कवर नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इसमें कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा आती है, टाइम भी ज़्यादा आता है। अगर तो हम पूरी एंटायर पॉपुलेशन को कवर करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, सेंसस, ठीक है। लेकिन अगर हम कुछ ही लोगों को क्या कर रहे हैं, उस पॉपुलेशन में से कुछ ही लोगों को सेलेक्ट कर रहे हैं, तो उसको हम बोलते हैं सैम्पलिंग। तो आई होप कि आपको सैम्पलिंग समझ में आ गया होगा, सैम्पलिंग क्या होती है। तो अब ये पॉइंट जो है वो और अच्छे से हम समझ सकते हैं। सो इट इज़ इंपॉर्टेंट दैट द सैम्पलिंग रिजल्ट मस्ट रिफ्लेक्ट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द पॉपुलेशन। सैम्पल में हमने कुछ ही लोगों को सिलेक्ट किया पूरी पॉपुलेशन में से, तो कहीं ना कहीं हमारा ध्यान यही रहेगा कि जो भी हम सैम्पल चूज़ कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं हमें पूरी की पूरी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करे, ठीक है। Therefore, while selecting the sample from the population under investigation, it should be ensured that the sample has the following characteristic। इसलिए जब भी हम सैंपल को सिलेक्ट करते हैं तो कहीं ना कहीं हमें कुछ पॉइंट जो है वो ध्यान में रखने पड़ते हैं, तभी हमारा जो सैम्पलिंग है वो क्या होगी, अच्छी हो पाएगी। तो अ सैंपल मस्ट रिप्रेजेंट अ ट्रू पिक्चर ऑफ द पॉपुलेशन फ्रॉम विच इट इज़ ड्रॉन। जितनी भी पॉपुलेशन है जिसके बारे में हम क्या करते हैं, इन्फॉर्मेशन को गैदर करना चाहते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है पूरी एंटायर पॉपुलेशन से क्या करना, इन्फॉर्मेशन को गैदर करना। क्यों जो है टाइम कंज्यूमिंग होता है, एक तो ये इसमें कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा लगती है, और जो भी लोग क्या करते हैं इन्फॉर्मेशन को गैदर करते हैं उनके लिए ट्रेनिंग भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इतने लोगों को ट्रेनिंग दे पाना बहुत मुश्किल होता है, जिसकी वजह से हम क्या करते हैं, सैम्पलिंग का यूज़ करते हैं। तो कहीं ना कहीं सैम्पलिंग का अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो उसमें कहीं ना कहीं जो सैंपल हम कलेक्ट कर रहे हैं वो ऐसा होना चाहिए कि पूरी पॉपुलेशन के बारे में हमें दर्शाए, ठीक है। पूरी पॉपुलेशन से जो हम इंफॉर्मेशन गैदर करना चाहते हैं वो इंफॉर्मेशन, वो डाटा हमें उस सैंपल के थ्रू रिकवर हो जाए, ठीक है। तो कहीं ना कहीं सैंपल ऐसा होना चाहिए कि जो पूरी पॉपुलेशन के बारे में एक ट्रू पिक्चर हमें दे। सैंपल मस्ट बी अनबायस्ड बाय द सैम्पलिंग प्रोसीजर, यानी कि जो भी हम सैंपल को करेक्ट कर रहे हैं उसमें किसी भी तरीके का बायस नहीं होना चाहिए, ठीक है। A sample must be taken at random so that every member of the population of the data has an equal chances of selection। जो भी हमारी पर्टिकुलर पॉपुलेशन है उसमें से अगर हम कुछ भी सैंपल को चूज़ कर रहे हैं तो जो भी हम सैंपल लेंगे वो रैंडमली ले, ऐसा नहीं है बायस ना हो, किसी को अपनी मर्जी से ले, ठीक है। तो अगर हम रैंडमली ले रहे हैं तो कहीं ना कहीं हर किसी मेंबर्स को पॉपुलेशन में इक्वल चांस मिल रहा है कि उनको सेलेक्ट किया जाएगा। अ सैंपल मस्ट बी सफिशिएंटली लार्ज बट एज इकोनॉमिकल एज पॉसिबल। इसमें कहा गया है कि जो भी हम सैंपल को सिलेक्ट कर रहे हैं उसमें हमें कम लोग भी नहीं लेने और ज़्यादा भी नहीं लेने, क्योंकि हमारे पास जो लिमिटेड रिसोर्स है उस रिसोर्स का यूज़ करके ही हमें क्या करना है, इन्फॉर्मेशन को गैदर करना है। तो हमारा जो सैंपल साइज़ है वो क्या होना चाहिए, सफिशिएंटली लार्ज होना चाहिए, जितने की ज़रूरत है उतना ही लार्ज होना चाहिए, एक्सेस अमाउंट में नहीं होना चाहिए और ना ही ज़्यादा स्मॉल होना चाहिए कि हम इन्फॉर्मेशन को गैदर ही ना कर पाएँ, ठीक है। तो अ सैंपल मस्ट बी एक्यूरेट एंड कम्प्लीट। It should not leave any information incomplete and should include all the respondent units or items included in the sample। कहीं ना कहीं अगर हम पूरी पॉपुलेशन में से सैंपल कलेक्ट कर रहे हैं तो जो भी हम इन्फॉर्मेशन को ले रहे हैं वो सही होनी चाहिए और कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, तभी सैम्पलिंग का मेथड यूज़ करने का फ़ायदा है। अगर हमारे पास इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन आती है तो कोई बेनिफिट नहीं है उस सैंपल को कलेक्ट करने का। तो एक बेनिफिट ये भी होता है, एक एसेंशियल करेक्टरिस्टिक ये भी है। उसके बाद आता है एडुकेट सैंपल साइज मस्ट बी टेकन कंसिडरिंग द डिग्री ऑफ एग्जैक्टनेस रिक्वायर्ड इन द रिजल्ट ऑफ इंक्वायरी। तो कहीं ना कहीं हमारा सैंपल साइज किस तरीके का होना चाहिए, कितना होना चाहिए, तो जो सैंपल साइज़ है वो एडुकेट होना चाहिए, स्मॉल सैंपल साइज़ होना चाहिए, लार्ज सैंपल साइज़ होना चाहिए। तो इसके ऊपर एक सेपरेट टॉपिक भी आता है हमारा, सैंपल साइज़, लार्ज सैंपल साइज़ और स्मॉल सैंपल साइज़। तो वहाँ से हम जो है इसको डिटेल में जानते हैं इस पॉइंट को। लेकिन सैंपल साइज़ हमारे क्या होना चाहिए, इस साइज़ का होना चाहिए कि जो भी हम रिजल्ट लाना चाहते हैं, जो भी हम इंक्वायरी करना चाहते हैं, वो उस सैंपल से हमें पॉसिबल इन्फॉर्मेशन जो है वो मिल जाए। आई होप सभी को आपको समझ आ गया होगा कि सैंपल के क्या असेंशियल करैक्टरिस्टिक होते हैं गुड सैम्पलिंग के। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, और साथ ही साथ ये भी ध्यान रखना कि अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आने के पूरे चांसेस है।